एक छोटे से गांव में पहाड़ियों और खेतों के बीच रहता था रामू। एक सीधा सादा मेहनती आदमी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर दिल बहुत बड़ा था। दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और रात को अपनी छोटी झोपड़ी में बैठकर अपनी बीवी के साथ 2 सूखी रोटियां खा लेता, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक दिन की बात है, रामू जंगल की तरफ लकड़ी काटने गया। सूरज डूबने ही वाला था, आसमान पर लालिमा फैल गई थी। वो पेड़ों के बीच अपनी कुल्हाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी पुरानी पीतल की चिराग पर पड़ी, जो आधी मिट्टी में दबी हुई थी। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बिल्कुल फिल्म वाला चिराग लग रहा है। उसने मजाक में चिराग को रगड़ा। अचानक जोर की हवा चलती है, पत्ते उड़ने लगते हैं और धुआं फैलता है। धुएं में से एक विशालकाय आकृति उभरती है, नीले रंग का जिन्न, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई, शरीर से धुएं के बादल उठते हुए। कौन है जिसने मेरे सोने को भंग किया? जिन्न की भारी आवाज गूंजती है। रामू डर गया, कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। अरे मालिक, गलती हो गई, मैंने तो बस ऐसे ही रगड़ दिया था। जिन्न हंसा, आवाज बिजली जैसी गूंजी। गलती में भी इनाम मिलता है। ऐ इंसान, मैं तेरा जिन्न हूँ, 3 मुरादें पूरी करूंगा। रामू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरी झोपड़ी मजबूत हो जाए, ताकि बरसात में पानी न टपके। जिन्न ने उंगली घुमाई और झोपड़ी पक्के मकान में बदल गई। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने दिल से कहा, धन्यवाद मालिक, अब मेरी बीवी भी खुश होगी। जिन्न बोला, 2 और मुरादें बची हैं, सोच समझ कर मांगना। रामू ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। दिन बीतने लगे। गांव में लोग रामू के नए मकान को देखकर हैरान थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो गरीब मजदूर अब इतना सुखी कैसे हुआ, पर रामू ने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई। फिर एक दिन गांव का एक लालची सेठ हरिराम, जो हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता था, रामू के घर आया। अरे रामू, सच बता, ये सब कैसे किया तूने? कहीं कोई जादू तो नहीं? रामू मुस्कुराया। बस ऊपर वाले का करम है सेठ जी। सेठ को यकीन नहीं आया। उसने पीछा किया और जंगल में रामू को उसी जगह जाते देखा जहां जिन्न मिला था। जैसे ही रामू वहां पहुंचा, जिन्न फिर से प्रकट हुआ। सेठ छिपकर सब देख रहा था। उसने खुद भी चिराग उठाया और मौका देखकर रामू के जाने के बाद उसे रगड़ दिया। फिर वहीं तेज हवा, धुआं, बिजली की गड़गड़ाहट, जिन्न प्रकट होता है। जिन्न बोला, कौन है तू? मैं हूँ गांव का सबसे अमीर आदमी। अब तू मेरा जिन्न है, मुझे सोना दे, महल दे, सब कुछ दे। जिन्न की आंखों में हल्की शरारत चमकी। ठीक है मालिक, जैसा तू कहे। पल भर में सेठ के चारों ओर सोने चांदी के ढेर लग गए। महल उभर आया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो सब पिघलकर कीचड़ में बदल गया। सेठ चीख उठा, अरे ये क्या किया तूने? जिन्न हंसा। मालिक, तूने लालच मांगा था, सुख नहीं। लालच तो हमेशा हाथ से फिसल जाता है। हरिराम डरकर भागा, गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में बस कीचड़ था। अगले दिन गांव में सबने सुना कि सेठ का महल ढह गया है और वो पागलों की तरह जंगल में भटक रहा है। रामू ने जब ये सुना तो बोला, देखा, जिसने जितना चाहा उसे उतना ही मिला, पर लालच का अंत कभी सुखद नहीं होता। उसने अपनी आखिरी मुराद मांगी, मालिक, अब ये चिराग कहीं छिपा दो, ताकि कोई और इसके लालच में न पड़े। जिन्न मुस्कुराया। तेरी आत्मा सच्ची है इंसान, यही सच्चा धन है। धीरे धीरे जिन्न हवा में विलीन हो जाता है। हवा में शांति लौट आती है। बांसुरी की मधुर धुन फिर से बजती है। रामू आसमान की ओर देखता है और आखिरी संवाद में कहता है, धन दौलत से बड़ा सुख है सच्चाई और संतोष। लालच हर चमकते हुए चीज को सोना बना देता है, पर असली सोना तो इंसान का दिल होता है।